नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए शुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य। दोस्तों, यहाँ पे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम नेट जेआरएफ हिंदी आत्मकथा प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। जी हाँ, नेट हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए है आत्मकथा प्रश्नोत्तरी। इसके पहले भाग 1 में आत्मकथा से प्रश्नोत्तरी किए हैं। आज हम आत्मकथा भाग 2 से प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे यह आत्मकथा किसकी है? इसके बारे में आपको बताना है। विकल्प है पहला अनीता राकेश, दूसरा प्रभा खेतान, तीसरा मैत्री पुष्पा, चौथा है चंद्रकांता। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका मैत्री पुष्पा। कस्तूरी कुंडल बसे यह आत्मकथा जो है मैत्री पुष्पा जी की है। और दोस्तों, इसका समय काल भी नोट कर सकते हैं। समय काल है 2002। कस्तूरी कुंडल बसे जो है मैत्री पुष्पा की है और मैत्री पुष्पा जी की है और 2002 इसका समय काल है। गुड़िया भीतर गुड़िया, जो कि बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए या याद रख लीजिए। गुड़िया भीतर गुड़िया का समय काल देखते हैं। पहला विकल्प है 2000, दूसरा है 2005, तीसरा है 2004 और चौथा है 2008। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2008। गुड़िया भीतर गुड़िया का समय काल 2008 है। आगे प्रश्न देखते हैं, चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, पंखहीन आत्मकथा किसकी है? यह आत्मकथा के बारे में बताना है। पहला विकल्प है रविंद्रनाथ त्यागी, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। पंखहीन आत्मकथा विष्णु प्रभाकर की है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा लेखिका का नाम क्या है? आपको मैंने बताया है कि जो भी जैसे हम हिंदी के प्रथम के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमें याद रखना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने पूछा है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा लेखिका का क्या नाम है, उसके बारे में आपको बताना है। पहला देख रहे हैं कुसुम अंसल, दूसरा है मैत्री पुष्पा, तीसरा है जानकी देवी बजाज और चौथा है प्रतिभा अग्रवाल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जानकी देवी बजाज। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। अर्धकथा यह किसकी आत्मकथा है, इसको बताते हैं। पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है नगेंद्र, तीसरा है रामकुमार वर्मा, चौथा है बच्चन सिंह। सही उत्तर है नगेंद्र। अर्धकथा यह आत्मकथा नगेंद्र जी की है। प्रश्न संख्या देखते हैं हम 6 की ओर। फुर्सत के दिन, फुर्सत के दिन जो आत्मकथा है इसके बारे में बात करते हैं। यह आत्मकथा किसकी है? पहला विकल्प देख रहे हैं रामदरस मिश्र, दूसरा विकल्प है शिवपूजन सहाय, तीसरा है सेठ गोविंदास और चौथा है गंगा प्रसाद उपाध्याय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पहला विकल्प रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का देखिए यहाँ पे समय काल जो होगा वो 2000 हो जाएगा। 2000 तो उसको नोट कर लीजिएगा। 2000 का समय काल है फुर्सत के दिन रामदरस मिश्र जी का। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। आप हुदरी का समय काल क्या है? आप हुदरी का समय काल आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका देखिए पहला विकल्प है 2002, दूसरा है 2010, तीसरा है 2010 2012 और चौथा है 2016। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2016। इसके पहले भी आप हुदरी का मैंने पूछा था कि लेखिका कौन है, तो मतलब आत्मकथा किसने लिखा है, तो आप हुदरी जो है रमणिका गुप्ता जी ने लिखा है। इसका समय काल आप याद रख लीजिएगा 2016। प्रश्न संख्या 8 है, झोपड़ी से राजभवन किसकी आत्मकथा है? झोपड़ी से राजभवन की आत्मकथा के बारे में बताना है। पहला विकल्प है सूरजपाल सिंह, दूसरा है चौहान सिंह माता प्रसाद, तीसरा है तुलसीराम और चौथा है धर्मवीर भारती। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है माता प्रसाद चौहान। ये ऐसा होगा दोस्तों, ये आगे पीछे हो गया तो माता प्रसाद चौहान, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या है शिकंजे का दर्द। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, शिकंजे का दर्द किसका है, ये इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है सुशीला टागोरे,
दूसरा कौशल्या बंसत्री, तीसरा रमाशंकर आर्य, चौथा कुसुम अंसल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, लगभग इसको आप जानते होंगे, तो ये है सुशीला टागभोरे का। और समय काल नोट कर लीजिए 2011 में यह शिकंजी का दर्द सुशीला टागभोरे के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा किसकी है? विकल्प है, पहला धर्मवीर भारती, दूसरा है रूप नारायण सोनकर, तीसरा है बलराम साहनी, चौथा है रामदरस मिश्र। तो मेरी पत्नी और भेड़िया ये है, इसका विकल्प हो जाएगा पहला धर्मवीर भारती का। और दोस्तों इसका समय काल आपको बता दें तो इसका समय काल है 2009। तो याद रख लीजिएगा, मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती का 2009 में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 11 है, मेरे जीवन की बाइबिल। मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा किसकी है और किसके द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला विकल्प है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है स्वयं प्रकाश, तीसरा है रूपनारायण सोनकर और चौथा है शिवराज सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रूप नारायण सिंह। मेरे जीवन की बाइबिल का जो लिखा गया है आत्मकथा, ये रूप नारायण सोनकर जी का है। प्रश्न संख्या 12, निराला की आत्मकथा 1971 में प्रकाशित होने वाली कृति जो है आत्मकथाकार का नाम बताना है। ये मतलब यहाँ पे ये कहना है कि आत्मकथा यह किसकी है। तो निराला की आत्मकथा 1971 में प्रकाशित हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। पहला विकल्प है सूर्य प्रसाद दीक्षित, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा है वियोगी हरि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, लगभग आपको पता होगा, सूर्य प्रसाद दीक्षित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया हुआ है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए, अर्धकथानक बनारसी दास जैन 1641, ये एक साथ है, इसको आप एक साथ लिख लीजिएगा, ये अलग अलग हो गया है। अर्धकथानक बनारसी दास जैन 1641 में हिंदी की प्रथम आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसको देखिए, अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प है हिंदी, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है ब्रज भाषा और चौथा है अवधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 14, मेरे साथ जन्म है, एक्चुअल में ये मेरे साथ हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, साथ। मेरे साथ जन्म आत्मकथा किसकी है? तो ये देखिए विकल्प, पहला है हंसराज रहबर, दूसरा है राजेंद्र यादव, तीसरा है अशोक वाजपेयी और चौथा है देवेश ठाकुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला विकल्प हंसराज रहबर। और ये जो खंड कितने खंड में लिखा गया है, तो आपको बता दूं ये 3 खंड में लिखा गया है। मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर 3 खंड में, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। कुछ कही कुछ अनकही, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है, कुछ कही कुछ अनकही, इसके बारे में बताना है। ये आत्मकथा किसकी है? पहला विकल्प है मन्नू भंडारी, दूसरा है चंद्र किरण सोनडेक्सा, तीसरा है शीला झुनझुनवाला और चौथा है अनीता राकेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शीला झुनझुनवाला, जो कि कुछ कही कुछ अनकही जो है शीला झुनझुनवाला का आत्मकथा है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया प्रश्न है और इसका समय काल कर लीजिए आप, 2000 का समय काल है। प्रश्न संख्या 16 है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी जीवन यात्रा। पहला विकल्प है राजेंद्र यादव, दूसरा है राहुल संस्कृतैन, तीसरा है अमृतलाल नागर, चौथा है कमलेश्वर। तो दोस्तों सही उत्तर है दूसरा विकल्प राहुल संस्कृतैन, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा। प्रश्न संख्या 17, मुझमें देव जीवन का विकास खड़ी बोली में पहली आत्मकथा किसकी है? मुझमें देव जीवन का विकास, ये जो आत्मकथा है वो खड़ी बोली में लिखी गई है, लेकिन यह आत्मकथा किसकी है, इसको आपको इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों देखिए, यह है पहला विकल्प है सत्यानंद अग्निहोत्री, दूसरा है मोहन नेमिषराय और तीसरा है रामविलास जो है शर्मा और चौथा है धर्मवीर भारती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सत्यानंद अग्निहोत्री। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। जीवनसार नाम से किस लेखक ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा लिखी थी, जो हंस पत्रिका हंस विशेषांक में जनवरी 1931 में प्रकाशित की गई थी? जो जीवनसार है, इस नाम से जो लेखक ने अपने संक्षिप्त आत्मकथा प्रकाशित की थी, हंस विशेषांक में करवाई थी, तो उसका समय काल है 1931। तो
किस लेखक ने अपना संक्षिप्त आत्मकथा प्रकाशित करवाई थी, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है विकल्प प्रेमचंद, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने प्रकाशित करवाया था। प्रश्न संख्या 19 है, आत्मकथ्य नाम से किसकी कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए विकल्प है, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है भीष्म साहनी, तीसरा है वियोगी हरि और चौथा है राजेंद्र यादव। तो दोस्तों सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्या नाम से कविता हंस पत्रिका में इन्होंने प्रकाशित करवाई थी। प्रश्न संख्या 20 और अंतिम है, आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है, यह कथन किसका है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है, ये कथन है इसके बारे में बात करनी है, हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है वियोगी हरि, तीसरा है रामविलास शर्मा और चौथा है नगेंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा वियोगी हरि। आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है, जो ये कथन जो है वियोगी हरि जी का है। तो दोस्तों लगभग आत्मकथा से संबंधित पूरे प्रश्न आपको दिए गए हैं, जो कि यहीं से ही सारे प्रश्न बनेंगे और पूरा समाहित करके मैंने विकल्प के माध्यम से ये प्रश्नोत्तरी करवाया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ में मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।